अब आ जाते हैं इस टॉपिक का मेजरली जो हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आप सब लोगों को बोला था कि पेपर पेंसिल आपके पास होना चाहिए है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि यू ऑल प्रैक्टिस दीज लिगेंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस की जो बनाने वाली डायग्राम्स है मेरे साथ। ठीक है, फिर हम ज्योमेट्रिक और सिस्ट्रॉन्स आइसोमरिज्म भी इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सॉरी, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे, तो मैं भी वो भी हम साथ साथ करेंगे, ताकि आपकी एक हैप्टिक मेमोरी बनती जाए, आपको खुद समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज, और ये काफी अभी टाइम तक मेरे ख्याल से इसको शायद हो सकता है 2 दिन लग जाए हमें कवर करते करके। The next thing is ligands and complexes। ठीक है जी, लिगेंड शायद आपने एएस में किसी ने आपको पढ़ा दिया हो लिगेंड। ठीक है, हो सकता है ज्यादातर को यहाँ पे नहीं पढ़ाया होगा, और हो सकता है पहली दफा देख रहे हो लफ्ज। तो लिगेंड को पहले समझ लेते हैं, लिगेंड क्या होता है। ठीक है, लिगेंड वो स्पीशी होती है जिसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होता है, एंड इट फॉर्म्स अ डेटिव बॉन्ड टू ए मेटल एटम या आयन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट NH3 फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इसके पास हम सबको पता है एक डेटिव एक लोन पेयर होता है। लेकिन अगर ये ए लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दे, एक H+ को दे दे, तो इस केस में ये लिगेंड नहीं है, डेटिव बॉन्ड कर रहा है, लोन पेयर है इसके पास, लेकिन ये एक मेटल एटम के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा। राइट, सो लिगेंड लिगेंड तब कहलाता है, एक चीज जो लोन पेयर है वो तब कहलाएगी लिगेंड जब वो किसके साथ बॉन्ड करे, एक मेटल एटम या आयन के साथ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल इसने अर्जेंटम में बॉन्ड कर लिया, तो इस केस में अमोनिया कहलाएगा लिगेंड। दिस इज द फर्स्ट डिस्टिंक्शन फ्रॉम नॉर्मल जो हम डेटिव बॉन्ड्स पढ़ के आ चुके हैं एएस में। तो हर चीज लिगेंड नहीं होती, हर चीज का लोन पेयर है उसको, वो उसको लिगेंड नहीं बोलते। सिर्फ वो चीज जो अपना डेटिव बॉन्ड इस्तेमाल करके किसी मेटल एटम के साथ या मेटल आयन के साथ बॉन्ड कर जाए, उसको लिगेंड बोला जाता है। ठीक है, एंड दीज विल ऑब्वियसली ऑलवेज हैव क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। इनके पास लोन पेयर्स होना बहुत लाजमी होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ये होता है कि एक मेटल एटम या आयन, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और उसके अराउंड बहुत सारे लिगेंड्स जो हैं, एक या एक से ज्यादा लिगेंड्स जो हैं, वो उसके साथ क्या हुए हुए हैं, उसके साथ डेटिवली बॉन्ड हुए हुए। Right? So a molecule or ion formed by a central metal ion/atom by datively bonding to one or more ligands around it। तो एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, और बहुत सारे लिगेंड्स, हो सकता है एक हो सकता है 10 हो सकता है 2 हो, जितने भी लिगेंड्स होंगे वो इसके साथ क्या कर लेंगे, इसके साथ डेटिव बॉन्डिंग कर देंगे, और ये इस पूरे मजमूए को हम एक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, then the next thing is the examiner can ask why does a transition metal form this complex। भाई ये लिगेंड्स के साथ डेटिव बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, राइट? बिकॉज जब हमने एएस में डेटिव बॉन्डिंग पढ़ी है, तो हमने ये पढ़ा था हमेशा कि एक चीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, और फिर उसको कोई तीसरी चीज जो है वो अपना डेटिव बॉन्ड देती है, ताकि ये भी खुश हो जाए, और उसके ऑलरेडी एक्स्ट्रा थे तो ये डेटिव बॉन्ड कराता है। इसी तरह हमने AlCl3 की एग्जाम्पल पढ़ी थी, राइट? सो AlCl3 नॉर्मली ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है, राइट? क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास अभी सिर्फ एल्यूमिनियम के पास सिर्फ और सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास पूरे नहीं हुए। तो एक नेबरिंग AlCl3 मॉलिक्यूल, एक Cl जो था, वो अपना लोन पेयर इसको दे दिया करता था टू फॉर्म दिस, राइट? So the condition for the dative bonding in AS was that you had to have a lone pair, and then the other thing had to be electron deficient। ठीक है, the other thing had to be electron deficient। Now the problem with transition metals is that they are not electron deficient। ठीक है, वो electron deficient नहीं है। तो भाई फिर एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे कि क्यों कर रहे हैं डेटिव बॉन्डिंग? सो बेसिकली डेटिव बॉन्डिंग इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज देव गॉट एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। ठीक है, टाइटेनियम है, ठीक है, जैसे टाइटेनियम है तो ये कहां पे होगा, दिस विल बी 3d2, राइट? सो देयरफॉर इसके पास 4 d ऑर्बिटल्स हैं जो खाली पड़े हैं। तो डेटिव बॉन्डिंग ये कर सकता है, ये दूसरी तीसरी चीजों से लिगेंड्स लोन पेयर्स ले सकता है, और उनको एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में भर सकता है। सो एज सच ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके पास एम्प्टी खाली बक्से हैं, खाली खाने हैं, तो ये आसपास की लिगेंड से लोन पेयर्स लेके वहां पे डाल लेता है, और बॉन्डिंग कर लेता है, और अपने आप के लिए एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बना लेता है, और फर्दर एक्सोथर्मिक हो जाती है, प्रोसेस मोर फेवरेबल हो जाती है, राइट? सो ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स टू एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। बजाहिर इसमें कोई जो है वो डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास क्योंकि एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आसपास की चीजों में से क्या करते हैं, लोन पेयर उठा के वहां एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में रख देते हैं और बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स इन d ऑर्बिटल्स, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन?
आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। काफी दफा हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको नंबर ऑफ लिगेंड्स ले लेते हैं। ये नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो इसका बड़ा आपने ख्याल रखना है। ज्यादातर हाँ लिगेंड्स के इक्वल ही होता है, लेकिन जब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये चीज इक्वल नहीं होगी। सो बेहतर यही है कि आप इसको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही याद रखें और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देख लिया करें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म हुए। ठीक है नी। अब हम जो है वो स्पेसिफिक शेप्स और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स और ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड सो एंड सो फोर्थ हम ये सारी चीजें डिस्कस करने लगे हैं। ऑब्वियसली कुछ आपकी एएस केमिस्ट्री की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा शेप बनाएगा, कुछ चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस AgNH3 2+। एएस में पढ़ा है आप लोगों ने ये पहले? हैव यू स्टडीड दिस इन एएस पहले? किसी का पाला पड़ा, किसी ने पढ़ाया, किसी की टीचर ने पढ़ाया था एएस में कभी? नहीं? सही है, चलो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। तो ठीक है, वैसे भी उस वक्त थोड़ा नहीं था। तो एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास सिल्वर, इसको बोलते हैं डायअमीन सिल्वर। दिस इज नोन एज डायअमीन सिल्वर इन ग्रुप 17। यस लकी, जब आप वो कर रहे होते थे यू वुड डू एक्सेस अमोनिया डाल देते थे तो AgCl डिजोल्व जो करता था वो इस वजह से डिजोल्व करता था। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा उसको, विल डिस्कस दैट, बट अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं उसको। पहले तो लेट्स लुक एट दिस कॉम्प्लेक्स। दिस इज सिल्वर एंड ट्वाइस अमोनिया। ठीक है, कैन यू सजेस्ट द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम लीनियर, ऑक्टाहीड्रल, टेट्राहीड्रल? इनमें से सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा शेप लेगा ये? बेंट? बेंट लेगा? हाला ने बड़ा दिमाग लगाया, हाला ने बोला बेंट लेगा। हाला इज करेक्ट, बट हाला इसने लोन पेयर से बॉन्डिंग करी है तो लोन पेयर खत्म हो गए, तो ये लीनियर वाला होगा। ठीक है, तो दिस इज वन सिल्वर, दिस इज सिल्वर। प्लेनर नहीं है ये दूसरा, प्लेनर तो होंगे ना, यू हैव टू गिव दी लीनियर। अच्छा, बाय द वे हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे? लीनियर, ऑक्टाहीड्रल, टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर भी आई थिंक जो है वो एएस में नहीं पढ़ा होगा पहले, सो हो सकता है पहली दफा देख रहे हो, हम देखते हैं। सो लीनियर, ऑक्टाहीड्रल, टेट्राहीड्रल या स्क्वायर प्लेनर, इस शेप्स में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। राइट, अभी सिल्वर के साथ दो स्पीशीज बॉन्डेड है। क्योंकि सिल्वर के साथ दो स्पीशीज बॉन्डेड है, जब दो बॉन्डेड होती है तो ये होता है एक लीनियर मॉलिक्यूल। सो बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस Ag, और इसके साथ बॉन्ड हो रहा है NH3 यूजिंग इट्स लोन पेयर। तो हालांकि इसके ऊपर लोन पेयर खत्म हो गया। राइट, अब वो लोन पेयर की वजह से रिपल्जन नहीं आएगी। एंड सिमिलरली एन NH3 फ्रॉम ओवर हियर विल बॉन्ड टू इट लाइक दिस। ठीक है, कैन यू गिव मी द बॉन्ड एंगल? इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? आप लोगों को याद है व्हाट वाज द बॉन्ड एंगल इन लीनियर कॉम्प्लेक्सेस? 180 डिग्रीज। वेरी गुड। सो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास होगा 180 डिग्रीज। ठीक है, दूसरी चीज जो है, यू हैव टू मेक श्योर कि जब इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो लाजिमन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कंसिस्टेंटली उस चीज को भी लेके चलो। ये मिस्टेक हमसे अक्सर और बेशतर होती है, हम प्लस प्लस थ्री प्लस वाली चीजें जो आयन का चार्ज होता है वो भूल जाते हैं कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हुए। तो ये हमने मेक श्योर करना है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं उसका चार्ज, उसकी सारी चीजें हम कॉपी डाउन करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, H3N नहीं लिखेंगे, चलो H3N लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये बेटर रहेगा। यस, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखना था। थैंक यू। ठीक है, तो ये है हमारा ये, और बॉन्ड एंगल जो है वो आ गया 180 डिग्रीज। अच्छा, कैन यू गिव द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस? इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं? 2 है। राइट, सो यूल क्वाइट लिटरली राइट दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। राइट, सो ये याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई दो लिगेंड्स जुड़े हुए इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। दैट्स ओके फॉर नाउ, लेकिन जब हम बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट देखेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। सो कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें बाय द वे ऑफ दीज एरोज। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कैन यू गिव मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन दिस कॉम्प्लेक्स? ऑक्सीडेशन नंबर्स जैसे एएस में निकाला करते थे, आज भी वही करना है। कैसे निकाला करते थे? हर चीज की ऑक्सीडेशन देखोगे। NH3 अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? एज अ होल अमोनिया अमोनिया ही होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। राइट, एज अ होल अमोनिया अमोनिया ही होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। दिस इज नॉट NH4 प्लस, दिस इज NH3। सो NH3 है, ये NH3 है, NH3 इज जीरो, इसका चार्ज जीरो है। सो इसका चार्ज जीरो, इसका भी चार्ज जीरो।
इसका चार्ज x, सो x प्लस जीरो शुड बी इक्वल टू a प्लस वन, सो देयरफॉर x विल इक्वल टू a प्लस वन। ठीक है, सो x जो है वो प्लस वन के ही बराबर है इन दिस केस। ठीक है जी, समझ में आया दानियल और मुर्तजा? ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब। सही है जी, लेट्स डिस्कस दिस। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, मुझे एक और चीज यहाँ पे डिस्कस भी करनी थी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो दिस इज अ लीनियर कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल इन योर कोर्स, सिल्वर डायअमीन। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा समझ लो, आपके लोग, आपके टीचर ने एस में नहीं पढ़ाया, लेकिन जैसे हम कर रहे होते थे, हम ये देखते थे कि AgCl हमने देखा, इट डिजोल्व्स इन वाटर, सॉरी, AgCl डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, राइट। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखा करते थे इसके साथ क्या हो रहा है, डिजोल्व कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड सो एंड सो फोर्थ, और सारी चीजें हम देखा करते थे। There was one thing to differentiate AgCl, AgBr and AgI, और वो क्या था, वो था अमोनिया। You used to differentiate it with ammonia। रुमैसा मैं समझाता हूं दोबारा से, पहले ये चीज दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। Used to differentiate with ammonia, अमोनिया हम इस्तेमाल करा करते थे डाइल्यूट, और दूसरे हम इस्तेमाल करा करते थे कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया, राइट। सो AgCl कौन से में डिसॉल्व होता था, which in which concentration was AgCl able to dissolve, डाइल्यूट में या कॉन्सेंट्रेटेड में? बोथ, लकी रॉका कह रहे हैं बोथ, हाला कह रही है कॉन्सेंट्रेटेड। हु रिमेंबर्स भाई, कॉन्सेंट्रेटेड? हम्म, बोथ, हाला भी आ गई बोथ पे। क्या था भाई? सो बेसिकली सिल्वर क्लोराइड विल डिसॉल्व इन बोथ। ठीक है, ये बोथ में डिसॉल्व कर लेगा, AgCl विल डिसॉल्व इन बोथ। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी आल्सो कंफर्म, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, वेट, यस, AgCl विल डिसॉल्व इन बोथ। ठीक है, AgCl डाइल्यूट में भी डिसॉल्व कर जाएगा, डाइल्यूट में डिसॉल्व करेगा तो कॉन्सेंट्रेट में तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, AgBr डज नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट बट इट डिसॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रेटेड NH3। ठीक है, एंड AgI डज नॉट डिसॉल्व इन आइदर। सो ये इस तरीके से हम क्या करा करते थे, इनको डिफरेंशिएट करा करते थे कि भाई सिल्वर क्लोराइड बना है, सिल्वर ब्रोमाइड बना है, या सिल्वर आयोडाइड बना है, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस कि सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व क्यों करता है इन द एंड, व्हाई डज इट डिसॉल्व। ठीक है जी, तो ये डिसॉल्व इसलिए किया करता था बिकॉज जब आप एक्सेस अमोनिया डाला करते थे, राइट, व्हेन यू यूज्ड टू पुट अमोनिया इन द सॉल्यूशन, तो क्या हुआ करता था, ये कॉम्प्लेक्स बन जाया करता था, यहां से क्लोराइड किक आउट हुआ करता था, और Ag के साथ ये दोनों अमोनिया क्या कर जाया करते थे, दे यूज्ड टू डेटिवली बॉन्ड, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाया करता था, एंड दिस कॉम्प्लेक्स वुड यूज टू कैरी अ पॉजिटिव का चार्ज। Chloride we know is a minus का charge, so this was basically a complex ion that used to form। ये complex और ये ion, so plus और minus ion बना लेंगे, so this is why। अब ये चीज थी जो डिसॉल्व कर जाया करती थी, so it was not AgCl dissolving magically, AgCl में से बेसिकली Cl किक आउट होके पहले ये कॉम्प्लेक्स बन जाया करता, एंड देन दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड एन आयोनिक बॉन्ड विद क्लोरीन। नाउ सिंस दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो ये बड़े अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व कर जाया करता। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, दिस वाज नॉट डन इन योर AS लेवल्स। कैन यू रिपीट दिस? आई कैन रिपीट दिस। सिर्फ देखो मेरा बच्चा क्या हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा इस पे इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू कि AgCl मैजिकली NH3 में डिसॉल्व नहीं करता था, उसके पीछे प्रोसेस होती थी। क्या होती थी, AgCl में जब आप NH3 डालते थे, so basically AgCl would react with ammonia and form this complex, Ag to ammonia datively bonding to it, this is known as diamine silver, diamine silver ये कहते हैं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एज वी हैव सीन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पे, राइट, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन क्योंकि वो Cl माइनस में एग्जिस्ट करता है, सो देन दीज टू वुड फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करके ये बेसिकली एक बड़ा सा आयोनिक कंपाउंड बन जाया करता है, एंड दिस इज द थिंग दैट डिसॉल्व्स इन वाटर या डिसॉल्व्स इन NH3, जो पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, फिर उसका प्रेसिपिटेट नहीं बच जाता। So this is the reasoning behind it. Why did the AgCl dissolve in NH3? Because this complex ion would form. ये complex ion form हो जाया करता, और ये फिर पानी में डिसॉल्व कर जाया करता। ठीक है,
Won't Cl form its own complex by replacing NH3? हाला you will have to wait a bit. हमें स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स उसके लिए डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है जी। सो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करता है कौन सी चीज किसको निकाल बाहर करेगी, लिगेंड एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसमें चलेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। किसी और को कोई कंफ्यूजन इधर? अच्छा, और एक बच्चे ने पूछा सर ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर +1 कैसे आ रही है? मेरा बच्चा बस ये देख लो, ठीक है। बाय द वे ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो मेरा बच्चा बस ये देख लो कि सिल्वर है और इसके साथ बॉन्डेड NH3 है और NH3 है बॉन्डेड इधर भी, ठीक है। मेरा बच्चा बस ये देखो, इस पूरे पे चार्ज क्या है? इस पूरे पे चार्ज प्लस है, सही है। अमोनिया, रोमेसा अमोनिया पे क्या चार्ज होता है? यस यूसरा, एग्जैक्टली। कॉम्प्लेक्स आयन डिसॉल्व करता है, AgCl डिसॉल्व नहीं करता। रोमेसा व्हाट्स द चार्ज ऑन अमोनिया? अमोनिया पे क्या चार्ज होता है? नहीं, नॉट माइनस। अमोनिया पे क्या चार्ज है? अगर अमोनिया है, NH3 लिखा हुआ है, तुम उस पर कोई चार्ज लगा दी? नहीं, नहीं, नो चार्ज, राइट। सो द चार्ज ऑन अमोनिया इज जीरो। सिमिलरली इधर भी जो चार्ज होगा अमोनिया पे एज अ होल वो भी जीरो। इन दोनों पे जीरो जीरो का चार्ज, इसको कह लेते हैं x। और क्या होना चाहिए? x + 0 मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दिस प्लस। सो x + 0 मस्ट बी इक्विवेलेंट टू दिस +1, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू +1, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब। Let's discuss the next example. Ferrum tetrachloride. Example FeCl4 2-. Can you suggest a shape for this? इसका shape कैसा होगा? Based on your AS knowledge. Yes, so it's forming 4 bonds. So therefore it's going to be a tetrahedral shape. This is a tetrahedral shape. सही है? नहीं, हालांकि नॉट स्क्वायर, बस टेट्राहेड्रल सही था। अभी डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर और वो किस किस में होगा। अच्छा, सो दिस इज दिस। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हुए ये ख्याल रखिएगा कि जैसे टेट्राहेड्रल आपने एएस में बनाना सीखा था वैसे ही यहाँ पे बनेगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाते हुए आए हो। सो Fe इन द सेंटर, देन यहाँ पे बना लेते हैं Cl, ऊपर बना लेते हैं Cl। हैश के थ्रू एक बनाना पड़ेगा, क्लोराइड पीछे जा रहा है। वेज के थ्रू एक दिखाना पड़ेगा, क्लोराइड आगे आ रहा है। जब ये बना लिया, डोंट फॉरगेट द 2- का चार्ज। आई होप सब जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे ये बनाने। सो आपने जो है वो 2- का चार्ज भी इसके ऊपर लगा दिया। दिस इज फेरम टेट्राक्लोराइड, ठीक है जी। हेज और ये हैश और वेज क्या होते हैं ये क्यों नहीं समझ में आया? हैश और वेज बेसिकली देखो, जब 4 चीजें एक साथ बॉन्डेड है ना, तो ये फिर एक पेपर में कैप्चर नहीं हो सकते। दे कांट बी कैप्चर्ड इन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है जी। क्योंकि उनमें रिपल्जन इतनी ज्यादा होगी तो वो फेवरेबल नहीं है। इंस्टेड क्या करता है वो शेप 3 डिमेंशन में चल जाता है। वो शेप फिर अब 3 डिमेंशन बना, इंस्टेड ऑफ बीइंग ओनली इन 2 डिमेंशनल शेप, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 3 डिमेंशनल शेप, ठीक है जी। सो उस 3 डिमेंशनल शेप में हम क्या दिखा रहे होते हैं? हम ये दिखा रहे हैं कि भाई ये दोनों क्लोरीन, दे कैन बी कैप्चर्ड इन अ शीट ऑफ पेपर। यानी ये फेरम, इसके ऊपर ये रहा क्लोरीन, इसकी साइड में ये रहा इसका क्लोरीन, ये सब कुछ एक पेपर की शीट में था। हैश का मतलब ये है कि ये जो क्लोरीन है, दिस इज गोइंग बिहाइंड द शीट, यानी ये पीछे आ रहा है शीट से, राइट। सो दिस क्लोरीन इज बिहाइंड द शीट ओवर हियर। और वेज का मतलब ये है कि ये बाहर निकल रहा है स्क्रीन से, तुम्हारी तरफ आ रहा है ये वाला क्लोरीन। सो ये होता है हैश एंड वेज का मतलब। हैश का मतलब पीछे जा रहा है, वेज का मतलब आगे आ रहा है। ये सब कुछ एक शीट ऑफ पेपर, ये शीट ऑफ पेपर के पीछे, ये शीट ऑफ पेपर के आगे, ठीक है। सो एक तरीका है एक 3 डिमेंशनल टेट्राहीड्रल शेप को दिखाने का। हमेशा दो प्लेन, हाँ हमेशा ऐसे ही बनेगा। 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, देन एक आपने हैश के थ्रू पीछे की तरफ दिखाना है और एक आपने वेज के थ्रू आगे की तरफ दिखाना है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसे ही बनाया था ना एस में। वाई इज दिस सो न्यू? अब जेड प्लेन, हाँ मतलब ये कह लो अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये जो है वो जेड प्लेन है, ठीक है जी। ये जेड प्लेन में पीछे की तरफ जा रहा है, ये जेड प्लेन में आगे की तरफ है, ठीक है जी। यानी मतलब ये है इस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन जस्ट फॉर वो दिखाने के लिए इतनी ज्यादा करीब नहीं है, तो जिस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। सिर्फ ये दिखाने का तरीका है, ये एक पीछे जा रहा है एक आगे जा रहा है, एक 3 डिमेंशनल शेप है। तो क्योंकि 3 डिमेंशन में अगर तुम मुझे ये बना के दे दोगे, तुमने अगर ये बना दिया, ये सारी लाइनें ही बना देते, तो मैं कहता ये तो तुमने क्या किया, ये तो तुमने एक शीट ऑफ पेपर में बना दिया है।
तो बताने के लिए, समझाने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि भाई मैंने एक 3 डायमेंशनल शेप बनाया है, तो मैंने इसीलिए क्या दिखाया, एक चीज पीछे जा रही है, एक चीज आगे जा रही है। टेट्राहीड्रल का शेप हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक है दानियल? ओके जी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? Coordination number is 1, 2, 3, 4. Four coordinate bonds. The coordination number is also going to be 4. Can you work out the oxidation number of ferrum in this case? Ferrum का oxidation number क्या होगा? पहले से निकाल के बैठ गए हो सब? Very good. Yes, coordination number is really this easy. It's really this easy. ठीक है जी, सो वेरी गुड। सो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि फेरम का हम निकालना चाह रहे हैं, क्लोरीन होते हैं सारे के सारे -1, राइट? एंड यू नो दैट द होल थिंग हैज अ चार्ज ऑफ -2, सो देयरफॉर x -1 -1 -1 -1 इक्वल्स टू -2, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू +2, राइट? सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फेरम इज +2। सही है जी। सो दिस इज अ टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स इन आर course. In our course तो नहीं, खैर this is not something that you have to learn. FeCl4 is tetrahedral and so forth. मैं थोड़ी सी हैक बताऊंगा और चीजें समझाऊंगा इस, ठीक है? तो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस निकल साइनाइड। ठीक है जी, निकल क्वार्टरा साइनाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे आई डोंट नो, जो भी बोलेंगे इसको, ठीक है? इट्स NiCN4। सही है जी। अब इसका भी अगर आप देखोगे तो ये कैसा फॉर्म होना चाहिए? दिस शुड आल्सो बी लाइक अ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न ओवर हियर। वो क्या याद करना है कि निकल और प्लैटिनम के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या होंगे? वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे। दे विल बी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। किस किस के? निकल और प्लैटिनम के। उसके अलावा बाकी सबके टेट्राहीड्रल, चाहे वो जिंक हो, जिंक तो नहीं खैर, फेरम हो, कॉपर हो, क्रोमियम हो, वेनेडियम हो, टाइटेनियम हो, जो भी चीज हो, अगर वो चार के साथ बॉन्ड कर रहा है तो वो सारे के सारे जो भी हैं वो टेट्राहीड्रल बनाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ निकल और प्लैटिनम ये क्या बनाते हैं? ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। आपको ये चीज क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। सो देयर आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आल्सो इन आवर कोर्स। NiCN निकल के कॉम्प्लेक्सेस जो चार के साथ बॉन्ड होगा वो सारे स्क्वायर प्लेनर्स हुआ करेंगे। ठीक है नहीं? तो अब हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि निकल ये आपने बनाया यहाँ पे, ठीक है? साइनाइड 4 है, राइट? सो मैं क्या दिखाऊंगा? मैं ये दिखाऊंगा कि 2 साइनाइड बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी टुवर्ड्स यू। These two cyanides are coming out towards you, and there are 2 cyanides that are going behind, backward from you, इधर की तरफ। ठीक है जी? इसको भी थोड़ा सा सही तरह से लिख लेते हैं। दिस इज CN। सही है। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिखाने का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो? आप जो है वो 2 वेजेस आगे की तरफ दिखाते हो और 2 हैशेस पीछे की तरफ दिखाते हो, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है? Why do they have square planar instead of tetrahedral? That's not in our course, Yusra. तो डिस्कशन थोड़ी जो है वो मुश्किल हो जाएगी और टफ हो जाएगी, so that's not in our course. You just have to learn this. They have square planar structures, निकल और प्लैटिनम के। ठीक है? सो निकल हैश पीछे पीछे और वेज दो दो आगे आगे। सेम एंगल एज टेट्राहीड्रल? नो, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। टेट्राहीड्रल का बॉन्ड एंगल क्या था? स्क्वायर है, स्क्वायर के बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? स्क्वायर के बॉन्ड एंगल्स फिर 90 डिग्रीज होंगे, राइट? टेट्राहीड्रल के याद है किसी को? व्हाट वाज द बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहीड्रल? 109.5। वेरी गुड। सो दिस इज 109.5। ठीक है? Actually, so 109.5 and nickel and platinum are going to form square planar complexes, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा। स्क्वायर प्लेनर दिखाने का तरीका हमेशा यही होगा। ठीक है? दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसमें? व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर? अच्छा, और लास्ट थिंग, 2 माइनस का चार्ज भी दिखाना है हमें। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा?
कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबसे आसान चीज है, सबसे बेकार चीज। ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, 2, बच्चे 2 बोल रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स सी। सो कैसे होगा? X cyanide is an ion that takes a minus का charge. So cyanide is minus 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 minus, right? So क्या होगा? X -1 -1 -1 -1 will equals to -2, and therefore X is going to work out to be a +2 once again. So the oxidation number of nickel is going to be +2. ठीक है? This one I'm going to leave it over here. ठीक है जी, ये हटा रहा हूं बिकॉज कोई ये मिस्टेक ना करे कि कॉम्प्लेक्स में ये माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स लिख के आ जाए, ये नहीं करना आपने। लेकिन हाँ, वर्किंग ये वाली यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ये अब ये वर्किंग ऐसी नहीं है, ओनली इट्स नॉट इन माय पीडीएफ, यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव दी चार्ज। हो सकता है आपको बोले भाई निकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, साइनाइड के साथ 4 बॉन्ड करते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख के दे दे, तो उस केस में आपको ये चार्ज निकालना पड़ेगा थ्रू दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या फिर वो बोल देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल निकाल दो, या जो भी कर दो, वो हम पास्ट क्वेश्चन सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर? कोई कंफ्यूजन? नोप। ओके जी, देन लेट्स गो ऑन टू chromium and 6 water molecules. What is going to be the shape of this complex? This is going to be when you had 6 bonding species, so that species was called a octahedral. ठीक है, so ये octahedral क्या होगा? This will be an octahedral complex. इसके साथ 6 चीजें बॉन्डेड होंगी। octahedral दिखाने का तरीका क्या था? क्रोमियम इन द सेंटर, देन एक पानी ऊपर निकल रहा है, राइट, और बॉन्ड कौन सी चीज कर रही है? ओ बॉन्ड कर रही है, राइट। सो शो इट लाइक दिस, OH2। इसी तरह नीचे भी क्या हो जाएगा? OH2। ठीक है, एंड देन इसी तरह 2 वेजेस आगे, 2 हैशेस पीछे। सही है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी OH2, दिस इज गोइंग टू बी OH2, दिस इज गोइंग टू बी H2O, दिस इज गोइंग टू बी H2O। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर पूरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मेक श्योर यू राइट द चार्ज एज वेल। नहीं करोगे बिला वजह का 1 मार्क हो सकता है, पूरे कॉम्प्लेक्स बनाने के मार्क्स आपके चले जाए, क्योंकि ज्यादा एक ही मार्क होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का। सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का बॉन्ड एंगल क्या होता है वैसे? डज एनीवन रिमेंबर? ऑक्टाहेड्रल का भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही होता है। सो इट इज नॉट 180, 90 और 180 हो सकता है, हाँ सही है। सो दिस इज 90 ओवर हियर, इन ओवर हियर 90 विद दिस भी, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ निकल रहा है ये भी सिर्फ 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, राइट। सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। हाँ, एक कंडीशन है जहां पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल निकलेगा, एंड दैट्स दैट कंडीशन। सो यू आल्सो हैव अ 180 डिग्री का बॉन्ड है। ठीक है, सो ये लिख लेते हैं कि इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, या बल्कि अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बॉन्ड एंगल्स तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आप ये नहीं कीजिएगा कॉम्प्लेक्स में आपको बॉन्ड एंगल्स बना के नहीं, मार्क करके नहीं आने, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये तो हम ऐसी फॉर रिवीजन पर्पसेस कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्ड एंगल्स मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? ठीक है जी, वेरी गुड, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। वेरी गुड। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, सो योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, एंड योर ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्रोमियम, दिस इज इजी। H2O का चार्ज क्या होता है? पानी का चार्ज कुछ भी नहीं होता, 0। सो 0 इंटू 6, 0। x प्लस 0 इज x, x विल देयरफॉर इक्वल्स टू 3 प्लस, राइट। तो इसका तो और भी आसान था, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 प्लस। किसी को कोई प्रॉब्लम इन दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? रोमेसा, एनी इश्यूज?
ठीक है जी, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, वन मोर थिंग दैट वील हैव टू मेमोराइज ओवर हियर इज के तमाम ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, तमाम से मतलब यहाँ जो आपके पहले पीरियड में जो हमसे पूछा जाएगा इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ठीक है, ये एग्जामिनर आपको हो सकता है ये फॉर्मूला ना बताए। ठीक है, यू शुड, कहां गया भाई, यू शुड नो दैट दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन MH2O6। तमाम ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब तमाम तो नहीं, मतलब जो भी कॉमन ट्रांजिशन मेटल्स है, यानी इन द फर्स्ट पीरियड इट इज ओके टू अज्यूम, और एग्जामिनर भी आपसे ऐसे ही का पूछेगा, वरना वो फॉर्मूला देगा, अदरवाइज अगर और कोई चीज हुई तो उसमें आपने ये एज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि भाई फेरम एक्वियस, इफ आई से फेरम एक्वियस है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है फेरम पानी में डिसॉल्व कर गया, इसका मतलब क्या है, फेरम इज एग्जिस्टिंग इन इट्स ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो इट्स एग्जिस्टिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। सो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज टेल यू कि भाई पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है ना बना के दे। इन सम केसेस यस, व्हाट ही विल डू इज ही विल जस्ट से कि फेरम एक्वियस, निकल एक्वियस, क्रोमियम एक्वियस। तो इस केस में आपको समझना है कि वो एक ये नहीं है कि फेरम पानी में डिसॉल्व करिए, उसका इसका मतलब ये है ही इज सेइंग दैट इट हैज फॉर्म्ड ए कॉम्प्लेक्स, एन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स विद वाटर। ठीक है, सबको ये बात समझ में आई? सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। एग्जामिनर अगर ये बोले तो यू शुड नो दैट द aqueous इज द octahedral complex, नॉट द आयन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, सो इधर इसको हम ब्लैक में कर लेते हैं बॉक्स में। दिस इज समथिंग दैट द एग्जामिनर कैन आस्क, और जब भी वो वाटर के कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ना दे या ना बताए फॉर्मूला, तो आप यही अज्यूम करोगे कि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, M whatever the name of the metal, whatever the symbol of the metal, and then H2O6। ज्यादातर ये पानी के साथ ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बना रहे होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? OH2, OH2, हाँ सही है। O2H लिख दिया है मैंने, OH2, OH2। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने अभी तक जो डिस्कस किए हैं ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स ऐसे थे कि इनके पास मतलब दे वर ओनली फॉर्मिंग वन डेटिव बॉन्ड। अमोनिया ने भी एक ही डेटिव बॉन्ड फॉर्म किया, क्लोरीन ने भी एक ही डेटिव बॉन्ड फॉर्म किया, इधर भी ये सारे एक ही डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इधर भी एक ही डेटिव बॉन्ड फॉर्म किया। तो इनको कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, these are known as, all above examples had monodentate। मोनो का क्या मतलब एक, डेंटेट का क्या मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता। सो दीज आर ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड्स, यानी ये एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ऑल अबव एग्जांपल्स हमने अभी तक जो डिस्कस करी वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स की थी। ठीक है, लिगेंड्स दैट ओनली फॉर्म वन डेटिव बॉन्ड। लेकिन आपके कोर्स में बाइडेंटेट लिगेंड्स भी हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक पॉलीडेंटेट लिगेंड भी है, बहुत गंदा सा। ठीक है, बट उधर थोड़ी हमारी आसानी है, थोड़ी रियायत है। इधर हमें जो है अब डिस्कस करने हैं, दोज आर बाइडेंटेट लिगेंड्स। हमारी क्लास कब शुरू हुई थी? 7:45 पे शुरू हुई है ना? व्हाई डज इट फील लाइक मैंने बहुत देर पढ़ा दिया अभी। खैर, जो है ये हो गया। सो देयर आर टू बाइडेंटेट लिगेंड्स, यू शुड नो दीज बाइडेंटेट लिगेंड्स बाय हार्ट। इनका स्ट्रक्चर भी याद करना है, इनके ऊपर चार्ज क्या है वो भी याद करना है, इनके बारे में हर चीज आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सो देयर आर टू बाइडेंटेट लिगेंड्स इन कोर्स। उसमें से पहला वाला जो लिगेंड है दैट इज नोन एज 1,2-diamino ethane। so that is 1,2-diamino ethane। ये आपको इसका नाम याद होना चाहिए और इसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। 1,2-diamino ethane को हम यूजुअली स्मॉल करके भी लिखते हैं, एंड इट इज नोन एज EN। EN भी लिखते हैं इसको, 1,2-diamino ethane। एक्चुअली 1,2-diamino ethane कैसा होगा? इथेन होता है ये, ठीक है। सो इथेन का मतलब दो कार्बन होंगे, और डायमाइनो का मतलब क्या होगा? इसमें दो अमीन ग्रुप्स होंगे। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, CH2 एंड देन NH2। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास लोन पेयर है ऑन दी अमोनिया, नहीं अमीन ग्रुप।
ठीक है। एंड यहां पे भी आपके पास एक लोन पेयर होगा ऑन वंस अगेन द अमीन ग्रुप, ठीक है, मतलब बेसिकली ऑन द नाइट्रोजन फॉर द अमीन ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज नोन एज 1,2 डायअमाइनो इथेन। और इस पे जो चार्ज होता है, ये चार्ज भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है 0, ठीक है, इट हैज ए 0 का चार्ज, क्योंकि इसमें कोई चीज चार्ज नहीं है, देयर इज नथिंग दैट इज चार्ज्ड इन दिस केस, सो देयरफॉर ओवरऑल चार्ज भी इस डायअमाइनो इथेन या EN का क्या होगा, 0 होगा। You have to learn this name, this short form, this structure, this charge. ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपने याद नहीं किया तो आपका काम फिर नहीं चल पाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर देखोगे तो इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं और ये 2 लोन पेयर्स डिस्टेंस से सेपरेटेड, राइट। होते तो क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर एक ने बॉन्डिंग कर ली तो बाकी 3-4 वो सब बॉन्डिंग नहीं कर सकते, right? So but in the case of diaminoethane the lone pairs are separated by a distance, so एक बॉन्ड करेगा फिर दूसरा कहीं दूर से जाके घूम के दोबारा से बॉन्ड कर सकता है। This will function as a bidentate ligand। इसके पास 2 लोन पेयर्स है और ये 2 दफा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा एक ही स्पीशी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स इन डायअमाइनोइथेन, कोई चीज इसमें जो समझ में नहीं आ रही हो? Next thing, the next bidentate ligand in course is ethane dioate। ethane dioate, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऑक्स है। और इथेन डायोएट शायद हो सकता है इतना मुश्किल ना हो, वी नो इथेन डायोइक एसिड। अगर नहीं भी पता तो इथेन डायोइक से क्या मतलब है, 2 कार्बन है, इथेन है, और दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, डायोइक एसिड, ठीक है। उसी का अगर हम आयन फॉर्म ले लेंगे तो वो डायोएट बन जाएगा। यानी इस बात का मतलब क्या है कि सी एंड दिस ओवर हियर, दिस इज एन इथेन डायोएट, ठीक है। इस इथेन डायोएट आयन, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन हैं इनके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होता है, इथेन डायोइक एसिड से फॉर्म होता है। इथेन डायोइक एसिड जब पानी में डिसॉल्व करेगा तो डिसोसिएट कर जाएगा, अपने H+ लूज कर देगा। तो जब वो H+ लूज करेगा तो इस पे और इस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, राइट। सो एज अ होल दिस इथेन डायोएट हैज अ चार्ज ऑफ -2। Once again, you'll have to learn the name, the structure, the formula and the charge। तो नाम इसका इथेन डायोएट, शॉर्ट फॉर्म इसका ऑक्स। इथेन डायोएट का स्ट्रक्चर ये रहता है, इथेन डायोइक एसिड है, बस इसमें से H+ निकाल दो। जब H+ निकाल दोगे तो रह जाएगा माइनस माइनस का चार्ज। सो इथेन डायोएट आयन आ गया आपके पास, इसका ऑक्स बोलते हैं, और चार्ज भी -1 -2 हो जाएगा। रीजन फॉर रिमेम्बरिंग, मतलब ये क्यों याद रखने हैं, ये पूछ रहे हो? जी, इसके बगैर तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। ये याद रखना पड़ेगा। चार्ज क्यों याद रखना है, वो बोलेंगे फॉर्मूला बता दो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उस पे, उस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है ओवरऑल, वो इसी के थ्रू कैलकुलेशन करके आएगा। ये नहीं पता होगा, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। शॉर्ट फॉर्म नहीं पता होगी तो एग्जामिनर जब बोलेगा भाई शॉर्ट फॉर्म इसके थ्रू इस्तेमाल कर लो, तो फिर आपको पता नहीं होगा आप कैसी चीज बना रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब इसीलिए रिमेंबर रखना है। हाँ, एक आगे हम एक चीज पढ़ेंगे तो वो और भयानक सी है, तो उसमें एग्जामिनर ने कहा है कि बच्चों को वो याद ना करवाओ, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस। निकल NH2CH2CH2NH2, दिस इज बॉन्डेड 3 टाइम्स एंड पूरे पे चार्ज 2+ का चार्ज, ठीक है। 2+ का चार्ज कहां से आया, निकल 2+ का चार्ज कैरी करता है। NH2CH2CH2NH2 हमने ये डिस्कस किया, इसका चार्ज क्या है, इसका 0 है, राइट। इट हैज अ चार्ज ऑफ 0, सो 0 × 3 0, निकल का 2+ बाहर कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2+ बन गया, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकती हैं, यू कैन राइट इट एज Ni एंड देन En 3+, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। दिस विल फॉर्म, अब क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये एक चीज एक दफा बॉन्ड नहीं करेगा, ये 2 दफा अटैक करेगा। सो बेसिकली 3 × 2 टाइम्स ये बॉन्ड कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर्स है। सो वंस अगेन 2+, सॉरी माय बैड, 2+ होगा, गलत चीज लिख दी मैंने, 2+ होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहां पे 3 लिखा हुआ है ये, लेकिन ये बॉन्ड 3 दफा नहीं कर रहा, ये बॉन्ड 2 लोन पेयर इस्तेमाल करेगा, 3 × 2 6 बॉन्ड्स करेगा। सो वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
और पहले वाले जो हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे उनको क्या बोलते हैं? टेट्राहीड्रल मोनोडेंटेट, स्क्वायर प्लेनर मोनोडेंटेट, ऑक्टाहीड्रल मोनोडेंटेट। अब जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टाहीड्रल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है जी। एंड लेट्स डिस्कस इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। अब आई एम होपिंग कि जो है वो अब तक जो है वो कॉपी कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट इसका और इसके आगे वाली चीजों का जरूर देख लेना, उसे कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, क्योंकि इधर जो है वो हमसे मिस्टेक हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, निकल होगा आपका सेंटर में, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सारा जो है ऑक्टाहीड्रल जैसे बनाते हैं पहले वो बना दो। सो ऑक्टाहीड्रल, ये और ये ऊपर एक वेज आगे की तरफ आ रही है, एक वेज यहां से आगे की तरफ आ रही है, और एक हैश पीछे जा रहा है, एक हैश पीछे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू बॉन्ड दिस, मुझे बॉन्ड किसको करना है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। सो यू गोइंग टू बॉन्ड द नाइट्रोजन टू ओवर हियर, और ये हो जाएगा H2, और यहां से भी आप क्या करोगे? आप नाइट्रोजन को यहाँ पे बॉन्ड कर, ठीक है। आपने ये कर दिया, नाइट्रोजन यहां से बॉन्ड कर दिया, एंड देन इसके बीच में CH2, सॉरी माय बैड, मैं जो समझा रहा था मैंने वही गलत कर दिया, माय बैड माय बैड, यहां नहीं कर रहा था, सॉरी, माय बैड माय बैड। तो मिटा दो अभी, लेट्स डू दिस अगेन। खैर, अच्छा आपने ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों हैं जो लोन पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे, ठीक है। यू विल हैव टू चूज द पेयर्स करेक्टली, ठीक है। अगर आप यहां पे बना दोगे दोनों को, ठीक है, और दूसरा वाला यहां पे बना दो और यहां बना दो, फिर भी ठीक है, बात वो भी सही है। लेकिन अगर आप ये करो कि आप यहां और यहां बना दो, तो ये वाला दिखाना आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो बनाना इस तरीके से अपने लिए कन्वीनियंट तरीके से, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू make the NH2 over here and I'm going to make the NH2 over here, ठीक है। और फिर इसके बीच में CH2 and then CH2, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, CH2 CH2 and this over here, ठीक है। सो ये हो गया एक तरफ जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है। अच्छा, नाउ डोंट मेक इट ओवर हियर, क्योंकि अगर आपने यहां पे बना दिया तो फिर यहां से यहां ये दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो मेक द नेक्स्ट बाइडेंटेट लिगेंड ओवर हियर। सो दिस इज NH2, then CH2, then CH2, and then NH2। मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आ रही। कहाँ, क्या चीज की बात समझ नहीं आ रही भाई? इस वाले की, अच्छा भाई ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा भी बना रहा हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, so that the drawing is much more manageable to work with। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर। भाई देखो, निकल है और इसका बाइडेंटेट लिगेंड बनाना है, हमें पता है ये ऑक्टाहीड्रल बन रहा है, राइट, बिकॉज इसके अंदर दो लोन पेयर्स हैं, दोनों के दोनों के साथ बॉन्ड करेंगे तो 3 2 जा 6 बॉन्ड्स बन जाएंगे। दिस इज द ऑक्टाहीड्रल बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर निकल, ठीक है। एंड देन बिफोर मेकिंग ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअली, पहले तो निकल के अराउंड उसका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, उसका पूरा का पूरा ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर बना दो कि वो ऑक्टाहीड्रल कैसे एग्जिस्ट कर। सो ऑक्टाहीड्रल इज ड्रॉन लाइक दिस, ठीक है। ये, फिर ये, एंड ये ऑक्टाहीड्रल ऐसे ही बनाते हैं ना रोमेश साहब। सो आई हैव ड्रॉन, सबसे पहले क्या किया मैंने, ऑक्टाहीड्रल की सारी लाइनें बना दी, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए फिर मैं जहां पे चीजें इवेंचुअली पुट डाउन करूं। रोमेश साहब यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी और कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जोड़ना है, राइट। वी नीड टू मेक दी बाइडेंटेट लिगेंड्स ओवर हियर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स स्टार्ट ऑफ इट ओवर हियर, लेट्स पुट आवर NH2 ओवर हियर, ठीक है। देन ये होगा CH2, देन CH2, एंड यहां पे वंस अगेन कहां पे एंड करना चाहिए हमें, हमारा NH2 में एंड करना चाहिए, राइट। सो इट शुड बी NH2। मैंने बना दिया ये बाइडेंटेट लिगेंड, एक यहां पे बॉन्ड हुआ है और दूसरा इसी का एंड लेके हमने पीछे की तरफ बॉन्ड कर दिया, ठीक है। बाकी सब बच्चों को क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब नहीं कॉपी डाउन करना जो मैं चीज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अब जो चीज बनाने जा रहा हूँ उसको कॉपी डाउन नहीं करना, मैं जब बोलूं कॉपी करना शुरू करो तो कॉपी डाउन करना, ठीक है।
अब अगर आप ये गलती करते हो कि आप नेक्स्ट वाला बाइडेंटेट लिगेंड यहां बनाते हो और ये भी NH2 यहां पे लिखते हो एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन ये बना देते हो ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट वाला बाइडेंटेट लिगेंड यहां पे बना दिया, तो अब जो आपको तीसरा वाला बाइडेंटेट लिगेंड बनाना है वो आपको बनाने में अजाब हो जाएगा, क्योंकि आपको लिटरली यहां से यूं, फिर यूं और फिर यूं यहां पे NH2, बहुत गंदी हो गई डायग्राम, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के फिर जो है वो ऑक्टाहीड्रल बाइडेंटेट बनाना है, राइट। डोंट जो है ड्रॉ अ बाइडेंटेट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वो बहुत गंदा लगेगा, हमें ऐसे नहीं बनाना। तो हम इसके अराउंड वर्क अराउंड क्या करेंगे, अब कॉपी डाउन करना शुरू करूंगा करना जो मैं बताऊंगा अब। सो बेसिकली मेरा वर्क अराउंड इसके अराउंड ये होगा कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, मैं यहां से from the top to the left hand side बना लूंगा, because this is going to be much more manageable. So CH2, then CH2 and then this is going over here, and then इसी तरीके से यहां से NH2, यहां से NH2, and then यहां से आपका CH2 आ रहा है, then आपका CH2 आ रहा है, and this is bonded to over here. तो इस तरीके से बनाओगे, so therefore the octahedral complex will look much more manageable and much more beautiful, ठीक है। उस तरीके से बनाओगे तो गंदगी नश हो जाएगी। सो नेवर ड्रॉ द बाइडेंटेड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, अगर हो जाए गलती तो मिटा के देन ड्रॉ द octahedral बाइडेंटेड लाइक दिस, ऐसे ही बनाना, ठीक है। समझ में आया सबको, कोई अब मिस्टेक तो नहीं करेगा इसमें? गॉट इट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई लॉस तो नहीं है? हेलो 1 2 3। अभी नहीं, आइसोमर्स में नहीं जाओगी फिलहाल, आइसोमर्स हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट दिस हैज ए टोटल चार्ज ऑफ 2+, सो हम इस पे पूरा चार्ज जो है वो क्या कर देंगे, 2+ का चार्ज डाल देंगे, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल? So coordination number is not the number of ligands, coordination number is the number of coordinate bonds, ठीक है। So 1 2 3 4 5 6, the coordination number is 6, not 3, there are 3 ligands but 6 coordinate bonds, तो अभी भी 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इस चीज का चार्ज क्या है, इस चीज का चार्ज 0 है, राइट। The charge on this diaminoethane is 0, so therefore अगर ये 0 है, so x plus 0 will equals to +2, so x equals to +2। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? एनी इश्यूज इन दिस, एनी कंफ्यूजन्स? नो? ओके जी। देन लेट्स ऑल्सो डिस्कस हमारा जो दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड था उसका भी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू गेस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इसका कैसा होगा, व्हाट्स गोइंग टू द शेप? क्रोमियम और वो इथेन डायोवेट 3, सेम ऑक्टाहेड्रल होगा, क्यों? बिकॉज ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट का मतलब 2 दफा बॉन्ड करेगा, सो 2 × 3 6 दफा ये बॉन्ड कर रहा होगा, सो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपको 6 बॉन्ड्स बनाने हैं। सो वंस अगेन आपने क्या करना है, आप इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाओगे। सो क्रोमियम, ठीक है। एंड देन फर्स्ट स्टेप इज टू, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्रोमियम फर्स्ट स्टेप इज टू मेक ऑल दी ऑक्टाहेड्रल की लाइंस, तो वो आपने बना ली, हैश जा रही है पीछे, वेज आ रही है आगे, इसी तरह वेज यहां से भी आगे आ रही है और हैश जा रही है पीछे, ठीक है जी। अच्छा जी, देन C2O4 ये दिखाना है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये ऑक्सीजन, राइट, लुक एट द स्ट्रक्चर, पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, द ऑक्सीजन इज रिलेटिवली बॉन्डिंग, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, एंड देन द अदर ऑक्सीजन गोइंग टू बॉन्ड, राइट। सो ऑक्सीजन यहां पे बॉन्ड कर रहा है एंड लेट्स से ऑक्सीजन यहां पे बॉन्ड कर रहा है, तो इसके बीच में C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, एंड देन दिस गोइंग टू बॉन्ड लाइक दिस, राइट। वंस अगेन यहां पे नहीं बनाना, यहां पे बना दोगे तो फिर टॉप एंड बॉटम में बनाना बड़ा लाभ हो जाएगा। सो ड्रॉ इट बिटवीन दीज टू, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, then C double bond O, and then this, and then oxygen and oxygen, then C double bond O, and then C double bond O, and this bonds like this,
एंड देन लास्टली डोंट फॉरगेट द चार्ज, ये आपने बना दिया, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ गया, इस पे चार्ज जो है वो 3- का है। Can you work out the oxidation number of chromium? What's the oxidation number of chromium coming out to be? Given इसका चार्ज क्या था? इसका चार्ज था -2, इसका चार्ज है -2। सो देख के करना फिर कैलकुलेशन कैसे करना है। C2O4 पे 2- का चार्ज, इट हैज अ 2- का चार्ज एंड दिस इज X। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, X प्लस 3 into 2-, so basically 3 into -2, and this will equal to the overall charge, that is 3-, so that equals to -3। Then finally 3 into -2 is -6, -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, so ये हो जाएगा +3। so your oxidation number of chromium is +3। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दी ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेट लिगेंड्स? अब ये बाइडेंटेट लिगेंड्स जब भी बॉन्ड करेंगे तो ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं, and there is no other third party possibility with them, ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल वाले ही बनाएंगे। सो ऑक्टाहेड्रल बाइडेंटेट ही है हमारे कोर्स में, सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? एंड इफ आई वांट टू राइट इट्स शॉर्ट फॉर्म, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, Cr ox 3 and then 3-, सही है। होपफुली देयर इज नो इश्यूज, ठीक है। अभी तक हमने बस क्लास खत्म होने वाली है, जस्ट गिव मी, अब वो और कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, इफ नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग, वी जस्ट गोइंग टू लुक एट वन एग्जांपल, ठीक है। हमने जो है वो मोनोडेंटेट डिस्कस कर लिया, हमने बाइडेंटेट डिस्कस कर लिया। मोनोडेंटेट्स आपको बनाने आने चाहिए, आपको उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बताना चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, राइट। यू शुड नो द बॉन्ड एंगल, यू शुड नो एवरीथिंग, यू शुड बी एबल टू गेस, ठीक है, वो सब कर पाना चाहिए। बाइडेंटेट्स में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बनेंगे, आपने जो है वो En या फिर ऑक्स जो भी दिया हुआ है आपने उसके हिसाब से आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है। मेक श्योर करते हुए मेरी ड्राइंग गंदी ना हो, नेवर ड्रॉ ए टॉप टू बॉटम वाला कोई भी बाइडेंटेट, ठीक है, हमेशा साइड में ले जाया करो उन चीजों को, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया, सही है जी। अच्छा, देन आगे आ जाते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ए पॉलीडेंटेट लिगेंड। सो देयर इज वन पॉलीडेंटेट लिगेंड इन कोर्स, ligands that can form poly का मतलब more than one dated bond, so ligands that form more than, sorry one नहीं, more than one तो two भी हो सकता है, so more than two bidentate से ज्यादा, यानी more than two dative bonds बना ले, उस चीज का नाम जो है वो क्या है? Can you define the previous dentates? हाँ, monodentate that forms one dative bond, ligands that form one dative bond वो forms two dative bonds, ठीक है। बस ये था, मोनोडेंटेट लिगेंड्स फॉर्म वन डेटिव बॉन्ड, बाइडेंटेट लिगेंड्स फॉर्म टू डेटिव बॉन्ड्स, ठीक है। और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स दे फॉर्म मोर देन टू डेटिव बॉन्ड्स, सही है जी। नाउ ये जो पॉलीडेंटेट है, ठीक है, दिस इज ए खौफनाक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है, इसके बारे में आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट नो इट्स स्ट्रक्चर। What you should know that there is a polydentate ligand that we should know, and that's name, उसका नाम है EDTA, EDTA 4-, ठीक है, EDTA 4-, इसका आपको चार्ज याद रखना है और इसका नाम याद रखना है कि ये EDTA है 4-। इनफैक्ट ये बनाने को भी नहीं आ सकता है, द रीजन बीइंग इसके अंदर, अच्छा वैसे इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो बीच में इट्स समथिंग सिमिलर टू द डायअमाइनो ईथेन करके कुछ है ना जी, और ओवर द एंड्स देयर आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, आउट ओवर ये कार्बोक्सिलेट आयंस बने हुए सब, ठीक है। खैर बहरहाल हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ऑल वी शुड नो इट हैज 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर्स, तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा एक चीज के साथ, ये 6 बॉन्ड बनाने वाला है, right? So only this one species will bond 6 times to the same metal ion या metal cation atom जो भी है वो। So ये सलाहियत रखता है कि ये 6 दफा एक ही चीज के साथ बॉन्ड कर ले, ये है EDTA 4-, ठीक है जी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल CuEDTA 2-, तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने को नहीं आ सकता, द रीजन बीइंग खुद भी देख रहे होगे, ये उन्होंने कलर्स की वजह से क्या किया है, उसको सेपरेट आउट किया है थोड़ा दिखाने के लिए, इसमें भी अनमैनेजेबल हो रहा है कि भाई कौन सी चीज आगे जा रही है, कौन सी चीज पीछे जा रही है, क्या चीज घूम रही है, कहां से आ रही है, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं। सो दिस इज नॉट वेरी इजीली कैप्चर्ड ऑन अ पेपर, सो दिस वोंट कम इन द एग्जाम टू ड्रॉ, ठीक है। यू शुड नो दैट इट हैज एन ऑक्टाहेड्रल पॉलीडेंटेट लिगेंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसके पास
6 लोन पेयर्स हैं तो ये 6 दफा बॉन्ड करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 6। एंड अगर मैं आपको बोल दूं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, सो यू शुड नो दैट EDTA हैज अ 4 माइनस का चार्ज, so Cu का x इसका -4, so you're going to do the calculation x minus 4 equals to -2, x equals to +2। so आपको क्या पता होने की जरूरत है EDTA में से? EDTA का नाम अगर लिखा हुआ जाए, आप ये नहीं लिखना इडियट लिखा हुआ है, इट्स नॉट इडियट, इट्स EDTA, ठीक है। इट इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसका चार्ज जो है वो 4 माइनस है, इसके पास 6 लोन पेयर होते हैं, यानी ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, जिस भी चीज बॉन्ड करेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इस पे चार्ज जो है वो -4 होता है, सो दैट यू कैन वर्क आउट वॉट एवर ऑक्सीडेशन नंबर या जो है वो क्या आयन पे, पूरे आयन पे कॉम्प्लेक्स होगा। सो विद रिगार्ड्स टू EDTA जो बातें आपको याद करनी होगी वो मैंने आपको बता दी है। सही है जी।